देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप गलत सोचना बंद कर दीजिए, पॉर्न देखना बंद कर दीजिए, लेकिन उस तलब का क्या जो आपके अंदर उठ रही है, वो तो तभी शांत होगी ना जब आप इन चीजों को देख ना लें। और देखने के बाद क्या होता है ये तो आपको पता ही है। अब ये तलब क्या है? इच्छा, मन की इच्छा। जब आप गलत चीजों को सोचते हो, गलत चीजों को देखते हो, तो आपको ये पता रहता है कि ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि बार बार आपका मन ऐसा करने को कहता है, क्योंकि आपके मन को केवल मजा चाहिए, सिर्फ मजा। मन आपका परवाह नहीं करता। मन कभी नहीं सोचता कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जिस भी चीज से मन को मजा मिलता है, उन सारे कर्म को करने के लिए मन आपको उस्काते रहता है। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको इन सब चीजों को करने से रोकती है। ये कौन है? ये बुद्धि का काम है। बुद्धि आपकी परवाह करती है। ये सारा खेल आपके अंदर का है। अगर एक बार आप अपने मन को समझ लिए तो आप इन गलत कर्मों को तो छोड़ोगे ही, साथ ही आप अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है और हमारी इंद्रियां उन चीजों के पीछे भागती है जिससे हमें आनंद मिलता है, मजा आता है। लेकिन वाकई में ये आनंद हमारे मन को ही मिलता है। मन हमारे इंद्रियों और शरीर के जरिए अपनी इच्छा को प्रकट करती है। मन हमारी इंद्रियों के पीछे भागती है और अपने आप को संतुष्ट करवाती है। यानी सारा खेल मन का है। अगर मन को वश में कर लिया तो सारा खेल ही पलट जाएगा। लेकिन मन की स्थिति को बदलना इतना आसान नहीं, क्योंकि जिन आदतों को आपने सालों लगाकर बनाया है, आप स्वयं विचार कीजिए, क्या उन आदतों को किसी एक तरीके से छोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो आपके आंतरिक मन में इस कदर बस चुकी है कि अगर आपको किसी तस्वीर को धुंधला करके भी दिखाया जाए ना, तो आपका मन उसे पूर्ण कर लेता है। अगर आपको कोई गाली का अगला हिस्सा भी बोल देना, तो आप उनके आगे का हिस्सा स्वयं ही पूर्ण कर लोगे, क्योंकि ये आपके मन में पूरी तरीके से बस चुकी है। और इसीलिए आपको आपके मन को वश में नहीं करना, बल्कि आपको इसे बेवकूफ बना के सही कर्म की ओर लेकर जाना है। जिस तरह एक गंदा तालाब बरसात का पानी आने से एक नया रूप ले लेता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने मन की गंदगी को साफ करना है तो उसमें नया पानी यानी कि नए और शुद्ध विचार लाने होंगे, क्योंकि सारा खेल मन का है। अगर आपके मन में ही गलत विचार भरे हैं तो यह आपके दैनिक जीवन को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि आपके पूर्ण जीवन को ही बर्बाद कर देता है। और इसीलिए आप अपने मन की स्थिति को बदल लीजिए, आपका जीवन खुद पे खुद ही बदल जाएगी। आप अपने जीवन में इतना सफलता हासिल करोगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे सीढ़ियों के बारे में बताता हूँ जिस पे अगर आप चढ़ते हो तो आपके लिए अपने मन की स्थिति को बदलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जितनी भी बातों को बताऊंगा, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, क्योंकि इन बातों की मदद से मैं खुद इस दलदल से निकला हूँ। इसलिए ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात, बी सिलेक्टिव व्हाट आर यू लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग। देखिए, आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, करते हो, किसी के साथ हो, वही सब आपके ब्रेन में सेव होती है और वही आपका चरित्र बनकर बाहर आता है। आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप खुद अच्छे बन जाओगे, और वहीं पे अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो दिन भर गालियां देते हैं तो आप खुद ही गालियां देने लग जाओगे। या फिर आप दिन भर मोबाइल में गलत चीजों को देखते हो तो आपका मन स्वयं ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके मन में है वही ना बाहर आएगी। और इसीलिए अगर आप एक ऐसे सर्कल में रह रहे हो जिसके आसपास जितने भी लोग हैं या फिर आपके मित्र भी हैं, वो केवल गलत चीजों के ऊपर बात करते हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एकांत रह लें, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं। और रही बात गलत चीजों को देखने का, तो वो आप स्वयं विचार करें कि आप गलत चीजों को देखकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हो या फिर इन चीजों को छोड़कर अपने जीवन को एक सही मार्ग दिखाना चाह रहे हो। नंबर 2, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। देखिए, जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देती है ताकि हमारी वो बीमारी सही हो जाए। और अभी आपका मन बीमार है और मन की दवाई क्या है? विचार।
सही विचार। और इसीलिए जितना हो सके सही चीजों को सुने, सही चीजों को पढ़ें और सही चीजों को देखें और साथ ही सही लोगों के साथ रहें ताकि आपके अंदर शुद्ध विचार आ सके। नंबर 3, मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। जिस तरीके से एक बीज से पेड़ बनता है, ठीक उसी तरीके से हमारा सुबह, हमारा मॉर्निंग पूरे दिन का बीज है जो कि पूरे दिन में एक पेड़ बनकर उभरती है। अगर बीज अच्छी रहेगी तो आपका पेड़ भी अच्छा रहेगा। यानी अगर आपका सुबह सही है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और इसीलिए सुबह जितना जल्दी हो सके उठ जाइए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए ताकि आपको उन चीजों से एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और आप अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जा सकें। नंबर 4, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उतना ही जितना आपको जरूरत है। ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल लेकर पड़े हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, केवल अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने जीवन को बदल सको। नंबर 5, डू मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान लगाना, लेकिन आप किस चीज पे ध्यान लगाओगे? आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर ध्यान लगा सको। और इसीलिए सबसे पहले लक्ष्य बनाइए और जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें उस लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी जन्म लेगी और जो कि आपको जीवन में इतना आगे लेकर जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, सारा खेल आपके मन और आपके सोच का है, क्योंकि इसी से कोई इंसान बनता है और इसी से कोई इंसान बर्बाद हो जाता है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।